राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, आज अपन पिछली क्लास में अपन ने जो एक अध्याय था, अध्याय नंबर 4, वो समाप्त हो गया अपने। आज से अपन एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, अध्याय नंबर 5। कौन सा अध्याय? अध्याय 5। और इसका नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। श्रेणियां। अब ये समांतर श्रेणियां क्या होती है इधर सुनो। देखो, इसको अपन शॉर्ट भाषा में हर वक्त समांतर श्रेणी नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? एपी। क्या लिखेंगे इसको? एपी से बोलेंगे कि क्या है एपी पढ़ेंगे। अब एपी का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, गणितीय श्रेणी, गणितीय श्रेणी। अब इधर सुनो, समांतर श्रेणियां जो अपन इसमें पढ़ेंगे, अब ये होती क्या है इधर सुनो। मैं एक सीधा सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूँ जो तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है समांतर श्रेणी? इधर सुनना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तुम्हें पता है कि आगे क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा, याद है क्या? 14। तुम्हें ये भी पता है कि इसके आगे क्या आएगा? 16। कैसे पता कर रहे हो? क्यों? मैंने ये एक ही संख्याओं की समांतर श्रेणी की परिभाषा बता रहा हूँ। संख्याओं की इस प्रकार की सूची, ये संख्याएं अलग अलग, इन इसकी इस प्रकार की सूची है कि इन संख्याओं में सभी जगह जो अंतर है वो हर जगह कैसा है? समान अंतर है। हर जगह कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो आप बता पा रहे हो कि 14 के बाद अब कितना आएगा? 16। 16 के बाद 18 आएगा। तो संख्याओं की इस प्रकार की श्रेणी जिसमें सभी संख्याओं के मध्य का अंतर हर जगह कैसा हो? समान हो, उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे मैं ले लूं सर कि अब आप ले लो कि 2, 5, 8, 11, 14। क्या ये भी समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है क्या? क्यों नहीं है? कितने का गैप है? यहाँ कितने का गैप है? यहाँ कितने का है? यहाँ कितने का है? 8 और 11 का अंतर कितना है? यहाँ कितना है? सभी जगह कितना है गैप? तो फिर क्यों नहीं वो ये समांतर श्रेणी? ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। कहने का मतलब मैं कह रहा हूं कि किन्हीं संख्याओं श्रेणी में सभी जगह अगर अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है। अब मेरे को बताओ 14 के बाद क्या आएगा? 17। 17 के बाद क्या आएगा? 20 के बाद क्या आएगा? मतलब क्या कर रहे हो आप? जो इनमें गैप है उसको जोड़ते जा रहे हो, आगे का पता आता जा रहा है। मैं बोलूं कि ये क्या समांतर श्रेणी है? क्या क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? क्यों है ये? सभी जगह का अंतर क्या है? समान है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई है आपके। अब इधर सुनो, मैं कुछ एक और उदाहरण दे रहा हूँ, आपको बस समझना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? कितना गैप है? यहाँ कितना गैप है? यहाँ कितना गैप है? कितना गैप है? 3 का। क्या गैप समान है क्या सब जगह? तो ये भी समांतर श्रेणी है। पर इधर सुनो, अब मैं एक तो ये चीज है, अब मैं इसको ऐसा दे रहा हूँ 1, 4, 7, 10 और 13। ठीक है, एक तो ये, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? कितना गैप है? 3 का। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब जगह 3 का गैप है, मतलब ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी। और सुनो, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी है क्या? क्यों नहीं है? सभी जगह का जो अंतर है वो समान नहीं है। कहाँ का नहीं है? 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। परंतु 3 और 5 का अंतर 2। यहाँ अंतर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। भले आगे समान है परंतु यहाँ अंतर सही नहीं आया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी है क्या? है। सभी जगह अंतर क्या है? समान है। तो इस प्रकार आप पहचान लो ये क्या, ये समांतर श्रेणी है क्या? क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? है। किसी की दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? कितना गैप है?
दो दो का अंतर है सब जगह, ठीक है। अब इधर सुनो, अब जो ये अपन में अलग अलग संख्या ले रहा हूँ, बड़ी छोटी, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बाकी इन दो इनको छोड़ो, इसको 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 छोड़ो, मैं एक जगह आप ये देखो कि अंतर यहाँ पर देखो 10 में से आपने क्या घटाया 7, कितना अंतर आया 3, ठीक है। अंतर की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, अंतर एक भी मैंने बताया भी था, और यहाँ पे भी कितना आया 1 और 3 का अंतर है। परंतु क्या दोनों समांतर श्रेणियां समान है? क्या नहीं है, अलग अलग है। अब इधर सुनो, जो भी समांतर श्रेणी होगी, एक वापिस सी पूरा 2 4 6 8, ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। दैट मीन्स मैं इसके आगे क्या लिख सकता हूँ? एपी लिख सकता हूँ। ये क्या है? एक एपी है। 2 4, इसमें जो भी आपके एपी होगी, जो भी समांतर श्रेणी होगी, उसमें जो सबसे पहले जो पद दिखेगा ना आपको, ये इसी पद को क्या बोलेंगे हमेशा? प्रथम पद। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम। इसके बाद जो दूसरा होगा उसको कौन सा बोलेंगे? दूसरा पद या द्वितीय पद। ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा पद। आ जाएगी बात समझ में? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, इस प्रकार पद आते जाएंगे, इस प्रकार सो ऑन। क्या कहीं ना कहीं इसमें आगे 20 भी आएगा? क्या कहीं ना कहीं इसमें 22 भी आएगा? क्या कहीं ना कहीं 24 भी आएगा? क्या आएगा वो भी। तो कहीं ना कहीं कुछ भी इसमें आगे मैंने क्या लगा दिया? सो ऑन, ठीक है। इधर सुनो, तो ये आगे आगे का कौन सा पद है? ए। इसको कौन सा पद बोल रहे हैं? प्रथम पद। अब इधर सुनो, ये जो प्रथम पद है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं? A1 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? A1। जो इसका दूसरा पद है, इसको प्रदर्शित करते हैं A2 से। इसका जो तीसरा पद, इसको प्रदर्शित करेंगे A3 से। इसको किससे करेंगे फिर? A4। इस वाले को कौन से? A5 से। इसका मतलब कोई जो एपी होगी, कोई जो एपी होगी, उसमें पहला पद क्या होगा? A1, फिर कोमा लगाया, फिर उसके बाद कौन सा पद होगा? A2, फिर उसके बाद कोमा लगाया मैंने, कौन सा पद होगा? A3, ठीक है। चौथा पद वो कैसे आएगा? A4, ठीक है। इस प्रकार पद आते जाएंगे, और वो पद कौन सा हो जाएगा? अंतिम पद, जैसे कोई सा भी हो, उसको क्या बोल दिया? 1 2 3 4 सो ऑन, AN, nवां पद। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या कहा कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद आते जाएंगे। पहले पद को क्या बोल रहे हैं? प्रथम पद। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगर इस प्रकार पद बढ़ते जाएंगे तो जो अंतिम पद होगा वही कौन सा पद बोलेंगे? उसको ANवां पद। कौन सा? ANवां पद। ये कौन सा है? ANवां पद। कौन सा? ANवां पद। इसका भी सूत्र अपन अभी निकालेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? किसी इसमें पूछना हो, और इसमें तो नहीं है ना डाउट? अब आगे चलते हैं। अब इधर सुनो, अपन इनमें एक देख रहे थे, क्या देख रहे थे? अंतर देख रहे थे। सभी जगह अंतर समान है, तभी वो क्या है? एपी। जो इस अंतर की बात कर रहे हैं ना, ये अंतर की बात कर रहा हूँ मैं हर जगह की। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पे अंतर 2 का। और भी मैंने समांतर श्रेणियां दी आपको, 3 6 9 12, इस प्रकार। जो इसमें अंतर कितना? 3। यहाँ अंतर कितना? तो ये जो अंतर है ना, इस अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। कौन सा बोलते हैं? सार्वंतर। इसका नाम क्या रहेगा इस प्रश्नावली में? सार्वंतर। जो ये अंतर है, अब उसको क्या बोलोगे तुम? सार्वंतर। क्या नाम दिया है इसको? सार्वंतर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। सार्वंतर क्या होगा? इन पदों के बीच का जो गैप होगा वही क्या नाम है उसका? सार्वंतर। उससे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। अब इधर सुनो, मेरे को सार्वंतर, अब आपसे बोला जाए कि ये एक एपी है, आपसे बोला जाए कि इसका सारवंतर निकालिए। क्या कर रहे हो आप? सारवंतर निकाल। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर रहे हो आप? घटा रहे हो। दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हो, तब जाके क्या आ रहा है आपके? उनके बीच का अंतर सारवंतर आ रहा है। इसका मतलब डी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों? A2 माइनस का A1। A2 माइनस का A1। यानी जब कभी भी आपसे सारवंतर पूछे, सारवंतर निकालने के लिए कहे, तो आप क्या करोगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे। A2 में से किसको घटा दोगे? A1। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये क्यों घटाएं? मैं अगर 5 में से चौथा घटाऊंगा तब भी क्या डी नहीं आएगा? क्या आएगा? तो क्या इस जब कभी भी जिसे पहला पद घटा रहे हो तो इसको अपन नाम दे देंगे D1। और जैसे अगर मैं D2 निकालू तुमसे, तो जैसे D2 के लिए फिर अपन क्या करेंगे? A3 में से किसको घटा देंगे? सॉरी, F2 को।
A3 में से किसको घटा देंगे, A2 को। इसका मतलब क्या, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा तो क्या यहाँ D नहीं आएगा क्या, आएगा ना। क्या मैं चौथे पद में से तीसरा पद घटाऊंगा तो यहाँ D नहीं आएगा क्या। तो इस प्रकार D आता जाएगा, हर जगह D कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो जैसे D1 A2 माइनस A1, D2 के लिए A3 माइनस A2। अगर मैं कहूँ D3 के लिए सूत्र बोलो, यानी तीसरे नंबर का D निकालो, तो क्या करोगे आप, A4 माइनस का A3, इस प्रकार निकाल लोगे। ये बताओ, दो बातें बताइए मैंने, कोई भी जो AP होगी उसके लिए जो पहला पद होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, A1 से, और इनके बीच का जो अंतर निकालेंगे वो निकालते हैं D से प्रदर्शित करते हैं, और उसको A2 माइनस किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, A2 माइनस A1, इस प्रकार निकालेंगे। और यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, तो एक काम करो, ऐसे ये अध्याय डालो, समांतर श्रेणी डालो, उसको कोष्टक में इधर AP प्रदर्शित लिख देना, और इसके बाद यहाँ AP लिख के ऐसा कर देना तुम, तो प्रथम पद द्वितीय पद इस प्रकार लिखना, फिर AP करके ऐसे लिखना, और फिर D इस प्रकार इसको भी प्रदर्शित करना, फिर इसके आगे नीचे में अभी और आगे इसको पढ़ेंगे। ये यहाँ तक उतार लिया ना। अब इधर सुनो, मेन बात इसकी जो इस इतनी सी आपको इंफॉर्मेशन से आप 5.1 कर सकते हो वैसे तो। अब मेन बात जो अपने AP की है वो सुनो, मैं वापस इसी अध्याय पहाड़े को ले रहा हूँ, 2 4 6 8 और ये 10 16, ठीक है। इसमें मेरे को ये बताओ, जो A1 है उसी को क्या लिखते हैं, AB लिख सकते हैं, और उसका मान कितना है, 2 है, उसका मान कितना है, 2 है। आपसे बोला जाए कि इसका A2 निकालो। A2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो A1 है, ये A1 है, इस A1 में क्या जोड़ दोगे, D, क्या जोड़ दोगे, D, A1 में क्या जोड़ दोगे, D। और इस सवाल के लिए जो A1 का मान है वो तो 2 है, और D का मान कितना है, 2। D का मान कैसा आया, A2 में से आपने A1 को घटाया, A2 का मान कितना था, 4, माइनस A1 का मान कितना था, 2, तो फिर D का मान कितना आया, 2। D का मान कितना आया, 2। कुल मिला के इस 2 के पहाड़े के लिए D का मान कितना है, 2। इतना सा समझना है आपको। मेरे को ये बताओ, आपने दूसरा पद निकाला, दूसरा पद निकालने के लिए क्या किया, A1 में क्या जोड़ा, D, A1 का मान कितना था, 2, उसमें D जोड़ा, मतलब क्या किया, A1 का मान 2 था, D का मान कितना है, 2, तो कितना आया, 4, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, A3 के लिए क्या करोगे, A3 का मान कितना आ रहा है आपके, 6, A3 का मान कितना आ रहा है, 6 कब आएगा, जब आप A1 में, या फिर अब आप तो यूं कहोगे सर आप क्या करें, जो A2 आया ना, इस A2 में D जोड़ दोगे, A2 में क्या जोड़ दोगे, D, तब भी कितना, कौन सा पद आ जाएगा, 6, यानी तीसरा पद आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर चौथा पद निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि तीसरे पद में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, यानी पहले वाले पद में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे, तो कौन सा पद आ जाएगा, चौथा। मैं आपसे कहूं कि पांचवा पद निकालो, तो आप A4 में D जोड़ दोगे, यही करोगे। परंतु ये जो प्रक्रिया अपना रहे हो, इस प्रक्रिया में 5.1 में तो काम हो जाएगा, 5.1 प्रश्नावली में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, और आप निकाल भी लोगे। परंतु इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर, मैं आपसे सीधा कहूँ, जैसे पांचवा पद निकाल रहे हो आप, पांचवा पद निकालना है तो क्या करोगे आप, चौथे पद में क्या जोड़ दोगे, D। मैंने अभी तक कौन सा पद तक लिख रखा है, ये पांचवा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये कौन सा है, A4, और ये कौन सा है, A5, A6 भी आएगा आगे, A7 भी आएगा। मैं आपसे कहूँ कि छठवां पद निकालो, क्या करोगे आप, छठवां पद निकालोगे तो क्या करोगे, A5 में क्या जोड़ोगे, D जोड़ दोगे, A5 में क्या जोड़ दोगे, D। इसका मतलब A5 का मान कितना है, 10, D का मान कितना है, 2, इसका मतलब मान कितना आया, 12। परंतु इस प्रक्रिया में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, मैं अब तुमसे कह दूं कि छठवा सातवां, मैं तुमसे कहूं कि इसका 20वां पद निकालो, कौन सा पद निकालो, 20वां। मैं तुमसे कहूं 25वां पद निकालो। अब आई समस्या। अब 25वां निकालने के लिए तुम्हारे पास कौन सा पद होना चाहिए,
24वां होना चाहिए। कौन सा पद होना चाहिए? 24वां। डी है सही। मैं तुमसे कहूँ 30वां पद निकालो, 30वां निकालने के लिए कौन सा पद होना चाहिए? 29वां। आई समस्या? अब 29वां निकालो, निकालने बैठोगे तो यहाँ पर ऐसा समझो, दोबारा थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये किया था गलत था? नहीं था गलत, पर ये सही कब होगा? जब आपको पहले वाला पद पता हो। अगर छठवां निकाल रहे हो तो पांचवा पद पता होना चाहिए, आप सातवां पद निकाल रहे हो तो छठवां पद पता होना चाहिए। परंतु मैं कह दूं कि आपको 50वां पद निकालना है, इसका कैसे निकालोगे? 50वां निकालने के लिए 49वां पद याद होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे इस प्रक्रिया से। तो परंतु दूसरा देखो, अगर आपको तीसरा पद निकालना है ना, देखो पहला पद निकालना तो वो हो गया, दूसरा पद निकालना तो A1 में क्या जोड़ा? D जोड़ा, दूसरा पद निकाले। तीसरा पद निकालना है ना, तो A1 में क्या जोड़ दो? 2D। देखें, निकालो, करो, देखें। A1 का मान कितना है? 2 इंटू 2। D का मान कितना है? 2। 2 प्लस 2 दूना 4 और कितना आया? 6। तीसरा पद 6 एक नहीं है, आ गया। अब मैं तुमसे कहूं कि चौथा पद निकालो। कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद के लिए A1 में क्या जोड़ दो? 3D। चौथा पद निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ो? 3D। अब 3D कैसे? देखो, मैंने चौथा पद के लिए क्या सूत्र लिखा? A1 प्लस का 3D। A1 प्लस का 3D। A1 का मान बताना मेरे को जरा, 2 इंटू 3। D का मान बताना जरा, 2। 2 3 दूनी 6 प्लस के 8 आया। चौथा पद 8वां आ गया। ठीक है, मैं आपसे कहूं बच्चों कि मेरे को पांचवा पद बताओ। पांचवा पद बताने के लिए मैं यहाँ पे सूत्र लिखूंगा A1 और यहाँ पे 4D लिखूंगा। 4D, अरे लिखूंगा नहीं लिखूंगा? पांचवा पद निकालते हैं। पांचवे पद के लिए सूत्र लिखा A1 प्लस का 4D लिखा मैंने। क्या लिखा? 4D लिखा। 4D लिखा। A1 का मान टिपो वहां से, 2 और प्लस 4 इंटू 2। ये 2 कौन सा? D का मान है, 2। 4 दूनी 8। कौन सा पद आया? 10वां। 2 का पहाड़ा 10 तक याद है नहीं है तुम्हें? 10 बार बोलने पे कितना आता है? 10 बार बोलने में 20 आता है। मैं आपसे कहूं कि पांचवा निकल गया, आपसे कहूं कि छठवां पद निकालो, तो A1 में क्या जोड़ दोगे? 5D। निकालते हैं, देखिए आता है कि नहीं आता? A1 का मान है 2, 5। D का मान कितना टिपा अपन ने? 2। 2 5 दूना 10, कितना आया? 12। 2 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो कितना आ जाता है? 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपको पता है कि मैं अगर 10वां पद निकालने बैठूं तो A1 में कितना जोड़ दूंगा? 9D जोड़ दूंगा। A1 का मान कितना है? 2 और 2D का मान कितना है बच्चों? 2, सॉरी यहाँ 9, ठीक है ना? तो ये कितना हुआ? 2, 9 दूनी 18, कितना आया? 20। जब 2 का पहाड़ा 10 बार बोलते हो तो कितना आता है? 20। इसका मतलब इस श्रेणी का 10वां पद कितना है? 20 है। मैं तुमसे कहूं बच्चों, अब मेरे को 30वां पद निकाल के दो। क्या करोगे आप? A1 में 29D जोड़ दोगे। A1 में 29D जोड़ दोगे। A1 का मान कितना है? 2। 29 इंटू D का मान 2। 2 इंटू 29 कितना होता है? 58। और ये कितना हो जाएगा? 60। यानी जब 2 का पहाड़ा 30 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 30। या फिर मैं कहूँ कि इस जो श्रेणी है, इस AP में 30वें नंबर का जो पद होगा वो कितना होगा? 60 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब इधर सुनो, सर आप ये बता रहे हो मैं बार बार ये चीज 30वां 20वां 25वां, मतलब क्या है सर इससे? तो मतलब ये है बच्चों कि मैंने कहा कि 5वां पद निकालने के लिए आपने क्या किया? A1 में 4D जोड़ा। मैं कहूँ आपको छठवां पद निकालने के लिए क्या करते हो आप? A1 में क्या करते हो? 5D। ये करते हो? सुनना समझना, A1 है तो A1 आ गया। 2 आया तो D का मान कितना है? 1 है। 2 दूसरा पद निकाल रहा हूँ तो D का मान 1 कम है। यहाँ A1 तो हर जगह कॉमन है ना, इसमें तो ध्यान ही मत दो। तो D पे ध्यान, जो चेंज हो रहा है इस पे ध्यान दो ना कि वो किस प्रकार चेंज हो रहा है। तीसरा पद निकालना है तो तीसरे में A1 तो जुड़ेगा, इसे हर जगह A1 तो जुड़ेगा। और किसी AP का पहला पद याद नहीं है तो चौथा 5 और 6वां निकालने से कोई मतलब नहीं। आपको सबसे पहले कौन सा पद याद होना चाहिए? पहला पद।
पहला पद पता होगा तभी तो पता चलेगा कि एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब पहला पद तो पता है आपको, परंतु तीसरा पद निकालना है। तो आप तीसरा पद है तो कितना डी है, 2 डी है, मतलब 1 कम डी है। चौथा पद निकालना है तो डी कितने हैं, 3 है। पांचवा पद निकालना है तो डी कितने हैं, 4। छठवा पद निकालना है तो कितना डी है, 5, 1 कम डी है। इसका मतलब अगर मैं 7वां लिखूं तो तुम खुद सूत्र बोल सकते हो, क्या आएगा, A1 प्लस का 6D। मैं तुमसे कहूं कि मेरे को A8 चाहिए तो क्या लिखोगे, A1 प्लस का 7D। अगर मैं तुमसे कहूं 9वां पद निकालना है तो आप क्या करोगे, A1 प्लस का 8D। किसी की दिक्कत है क्या इसमें, सबके आगे होगी समझ में। A1 का मान 2 था, A2 का मान A1 में D जोड़ा, A3 का मान A1 में 2D जोड़ा। आ जाइए बात में, किसी की दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अब मेरे को ये बताओ, मैं जैसे जैसे ऐसे लिखता जा रहा हूँ, कहीं पर इसका AN पद आएगा, कौन सा पद आएगा, AN। आपने 9 था तो A कम D बोला, 8 है तो A कम D बोला, मतलब 7D बोला, 7 है तो A कम D बोला। इसका मतलब AN पद अगर मेरे को निकालना है तो A1 में, अब आगे बोलो, D गुणा होगा, किससे होगा, N-1। जिसको मत हो, देखो यहाँ 2 था तो A कम था, 3 था तो A कम था, 4 है तो A कम था, 5 है तो A कम था, 6 है तो A कम है। ये बताओ यहाँ N है तो फिर A कम होना चाहिए। अब N A कम होना चाहिए तो N-1, N माइनस क्या होगा, N-1, और ये क्या होगा, D से गुणा होगा। इसका मतलब Nवां पद निकालना है अपन को, तो उसका सूत्र क्या होगा, A1 प्लस N-1 इंटू D। Nवां पद का सूत्र क्या हुआ, A1 प्लस N-1 इंटू D। N-1 कहाँ से आया, याद है क्या, N-1 कैसे आया, 9 है तो 8 है, यहाँ 8 है तो यहाँ कितना है, 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना है, 6। मतलब जो यहाँ पद है, जो सा पद आप निकाल रहे उससे 1 कम D, तो N-1 इंटू D। ठीक है, तो ये आपके nवें पद का सूत्र हो गया। और यही आपके 5.2 में 5.2 का प्रत्येक सवाल इसी सूत्र से होगा। 5.2 का प्रत्येक सवाल इसी सूत्र से होगा। और कुल मिला के पूरी 5वीं प्रश्नावली होगी, मान लो तुम अगर ये चीज समझ में आ गई तो। मैं तुमसे कहूं कि आप मेरे को 50वां पद बताओ, सर कौन से एपी का, परंतु सूत्र बताओ, तो A50 का मतलब है कि A1 में क्या जोड़ना है, 49D। ठीक है, A50 का मतलब 49D। सर ये ऐसे समझ में नहीं आया, इसमें बताओ, इसका मतलब 50वां पद निकालना है तो कौन सा पद निकालना, N के स्थान पे कौन कितना भर रहा हूं मैं, 50, A1, और यहाँ N के स्थान पे कितना भरा, 50 माइनस 1 इंटू D, यानी A1 50 में से 1 गया तो 49D। देखो ये सूत्र सोल्व करने पर भी वही वैल्यू आ रही है। आ जाइए बात समझ में। तो ये आपके सूत्र का डेरिवेशन हुआ अपने कि कैसे ये सूत्र बना और ये कैसे करना है। अब आपको जो लिख रखा था ना आपने, वो D का मान उसी के नीचे इस प्रकार जैसे मैंने लिख रखा है ना, जैसे ये लिख रखा है मैंने, ऐसे ये सूत्र मतलब ये संख्या और ये से जैसे ये सूत्र लिख रखा है ना, इसके नीचे ऐसे सो ऑन करते हुए ऐसे यूं करके इस चीज को लिखो। ऐसा कैसा लिखना चाहिए तुम्हारे उसके नीचे, ठीक है ना, समझ बाद में तभी समझ में आएगा। एक तो ये उल्टा आगे उल्टा मत लिख देना, उतारो यहाँ तक, ये उतार लिया होगा। अब सर आपने कहा था कि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों के, तो कंफ्यूजन किस बात का होता है, जब सारी बातें सामने है तो बताओ कंफ्यूजन कैसा होता है, क्या कंफ्यूजन होता है, उधर सुनो। ये बात समझ में आई गई होगी तुम्हारे कि अगर मैं तुमसे कहूँ 10वां पद 20वां पद, आप इस प्रकार 20वां पद निकालना है तो सूत्र बोलो 20वें पद का A प्लस 19D। मैं आपसे कहूँ 5वां पद तो A प्लस 4D। मैं आपसे कहूँ 10वां पद A प्लस 9D, A1 प्लस 9D या A प्लस 9D। मैं आपसे पूछूं 11वां तो A प्लस 10D। 15वां मतलब ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इधर सुनना, आप ये जो है वैल्यू है ये कौन सी निकाल रहे हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके एक बार थोड़ा वैसे भी हुआ ही नहीं कंफ्यूजन, फिर भी एक बार देखो 3, 6,
9, ये मैंने 3 का पहाड़ा लिखा है, ठीक है। अब इधर सुनो, इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये कौन है A3 है। इधर सुनो सर, कंफ्यूजन होता क्या है, मैं आपसे कहूँ कि इस AP का 10वां पद बताओ, उसका मान कितना है 30 है। AP का, इस AP का 10वां पद कितना है 30 है। तो कंफ्यूजन यही होता है, क्वेश्चन में आता है कि कोई AP देता है, उसका 10वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, इसका मतलब वो n का मान कितना है 10 है। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि ये एक AP है, इस AP में आपसे कहूं कि 10वां पद क्या है 30 है, तो वो 10वां पद मतलब n का मान कौन सा है 10 है। इसका मतलब आपको कौन सा पद निकालना है 10वां पद निकालना है। 10वां पद मतलब A1 प्लस का 9D, यही हुआ। अब मेरे को ये बताओ, इस AP के लिए A1 का मान कितना है 3, इस AP के लिए D का मान कितना है, D का मान हर जगह 2 ही थोड़ी होगा, D का मान भी कितना है इसके लिए 3। D का मान कैसे निकालते हैं, A2 में से क्या घटाओगे A1, 6 में से 3 गए तो 3, तो D का मान कितना है 3 है। तो ये लो D का मान 3 और 9 27 और कितना आया 30। यानी इस मैंने कहा कि 10वां पद निकालो, तो n का मान कितना है 10 है, परंतु 10वें पद का मान कितना है 30 है। बस यही, इस चीज को समझना है कि 10वें पद का मान कितना है 30 है। मैं आपसे कहूं इसमें 9वें पद का मान कितना है 27 है। मैं तुमसे कहूं इसमें जो चौथा पद है उसका मान कितना है 12। मैं तुमसे कहूं इसमें छठवें पद का मान कितना है 18। ये बात समझ में आ जाएगी। छठवां पद यानी जब कभी भी 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद ऐसे कभी पूछे, वो किसका मान होता है n का। n का मतलब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार में गिनो तो कितने पद आएंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा बोलते हैं 20 तक बोलते हैं, कितने पद आएंगे मतलब 10 पद आएंगे, ठीक है। मैं अगर 2 का पहाड़ा 40 तक बोलूं तो कितने पद आएंगे, मैं 2 का पहाड़ा बोल रहा हूँ 2 4 6 8 इस प्रकार, कहीं ना कहीं इसमें 22 भी आएगा, कहीं ना कहीं 24 भी आएगा। इस प्रकार मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ 40 तक, यानी 40वां जो नंबर का ये पद है, ये कौन से नंबर का पद होगा बोलो 20वें नंबर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको खत्म करना हो, यानी जब कभी वो n वहां पद पूछे वो किसका मान हो जाएगा n का, ठीक है। अब फिर आगे सवाल करते हैं। ये तो वैसे अध्याय नंबर प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे तब अपने और क्लियर होगा, ये तो 5.2 की बातें बताइए। अब जो रही बात हो 5.1 है, उसको तो तुम एक सांस में कर दोगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 निकालो। अच्छा सांस में ले लिया तुमने, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम आ जाओ उदाहरण नंबर 1 में आओ, जल्दी से उदाहरण नंबर 1 में आओ, पेज नंबर 61 पे आओ। उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 61 पे आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी। एपी मतलब अब किसी एपी के मतलब किन्हीं संख्याओं, एक बात समझना, इस प्रश्नावली में कभी किसी संख्याओं की सूची के आगे अगर एपी लिख रहा है ना, तो आपको बेझिझक उसको क्या मान लेना है, समांतर श्रेणी मान। और किसी संख्याओं की सूची के आगे अगर एपी शब्द नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको डाउट करना चाहिए कि वो एपी है या नहीं है। अगर एपी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको पहले वो एपी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर सुनो, अब उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक एपी है, क्या है एक एपी जिसमें मान है 3/2, 1/2, फिर है माइनस का 1/2 और फिर है माइनस के 3/2, आगे सो ऑन के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। मतलब इस एपी के लिए अपन को क्या क्या निकालना है, एक को ए निकालना है और एक क्या निकालना है डी निकाल। क्या ये मैंने शुरुआत में बता दिया था आपके लिए। मैं आपसे कहूं कि इसका प्रथम पद निकालो, प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है पहला पद, तो ए पहले का आंसर कितना हुआ 3/2, बस हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि सार्वंतर भी पूछ रहा है वो इसमें, तो सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है बच्चों A2 माइनस A1। मेरे को बताओ A2 का मान देख के बताओ 1/2, फिर माइनस आया A1 का मान कितना है 3/2। क्या ये घटाना आ जाएगा तुम्हें,
एलसीएम लिया, दो, दो का पार्ट दो में एक बार, एक को एक से गुणा, एक माइनस, यहाँ भी कितना आएगा 3, एक में से 3 गया तो माइनस के 2/2, माइनस के 2 में 2 का भाग गया तो माइनस, यानी इस एपी के लिए सार्वंतर कितना है -1, और प्रथम पद कितना है 3/2। इस बात से एक बात समझे होंगे कि कभी भी जो सार्वंतर है डी, डी का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी आया, माइनस में। क्या कभी डी का मान 0 हो सकता है क्या, बोलो? नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है। जैसे कि 2 2 2 2 2 ये संख्याओं की सूची है क्या? एक नहीं है। क्या इसमें प्रथम पद कितना है 2, मेरे को इसमें डी का मान बताओ 0। कुछ जुड़ रहा है क्या? जैसा जैसा चला है, इसका मतलब डी का मान 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, डी का मान हो सकता है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, और क्या नाम है तीसरा ऑप्शन आ जाए 0, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फिर क्या आंसर टिक करोगे? तो उपरोक्त सभी हो सकता है ना। तो ये पहले 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ये पहला उदाहरण कंप्लीट। ऐसे कितने छोटे छोटे सवाल है, इसको उतारो फिर अगला करते हैं। ये उतार लिया होगा। अब इसके बाद अगला उदाहरण है, उसको देखो, देखो क्या कह रहा है। सीधे सीधे सवाल है, देखो उदाहरण नंबर 2 को पढ़ो। देखो ये है अच्छा सवाल जो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें मैं जो समझा रहा था अभी बात, वो इसमें आ जाएगी। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों, मतलब संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों, यानी उसने ये कहा क्या कि एपी है, उसने कहा कि संख्याओं की सूची है। अब कोई संख्याओं की सूची है तो वो एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इधर सुनो, संख्याओं की सूची में कौन कौन से एपी हैं, एपी नहीं है, और कौन कौन एपी हैं। यदि इनमें कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी लिखिए। यानी अपन इन सभी को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। अगर कोई एपी निकल जाती है तो फिर उसके अगले 2 पद भी निकालने होंगे। इधर सुनो, उदाहरण नंबर कौन सा, ये 2 है, और 2 का पहला मैं ले रहा हूँ। यहाँ आया 4, फिर 10, फिर 16, 22, 100। ठीक है, इस प्रकार है। अब इधर सुनो, क्या आगे एपी सब लिखा हुआ है क्या? यहाँ एपी लिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये एक संख्याओं की सूची है, एपी है कि नहीं है वो अपन चेक करेंगे। अगर यहाँ एपी लिख दूं तो चेक ही नहीं करना पड़े। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एपी चेक करने के लिए, अब इसका जो पहला पद है वो चाहे एपी है चाहे नहीं है, अगर पहला पद दिखे इसका मतलब वो A1 तो है। A1 का मान कितना है 4। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, एपी चेक करने के लिए डी निकालेंगे। डी अगर सभी जगह समान है तो एपी है। अब डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 का मान बताना 10, A1 का मान बताना 4। कितना आया 6। यानी ये जो 6 आया ना, ये अंतर अब सभी जगह 6 ही होना चाहिए, तब तो ये एपी है। अब मैंने ये जो निकाला डी, इसको बोलेंगे D1। अब आप क्या निकालो, D2। क्या निकालो, D2। D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से A3 में से A2 माइनस कर दोगे। तीसरा पद क्या है 16 है, माइनस A2 का मान कितना है 10 है। 16 में से 10 गए तो 6। क्या सार मंत्र समान आ रहा है कि अब भी? आगे चेक करते हैं। देखो फिर D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए मेरे को पता है यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इधर सुनो, A4 का मान कितना है 22 है। देख लो 1 2 3 4, A4 का मान कितना है 22 है, माइनस A3 का मान कितना है 16। 22 में से 16 गए तो 6। सभी जगह डी का मान समान है, सभी, या फिर यूं लिखो, चलो सही लिख, सभी पदों में डी का मान समान है, अतः यह एपी है। अगर डी का मान समान है तो इसका मतलब यह क्या है, एपी। पहचान लोगे? वैसे दिख रही थी क्या है, एपी। अब इधर सुनो, उसने एक क्वेश्चन कहा था, क्या कहा था
कि अगर एपी है तो उसके अगले दो पद भी ज्ञात करो। ऐसा कहा था, अगले दो पद ज्ञात करो, इसका मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका मतलब अगले दो कौन से है? पांचवा और छठवा। पांचवा और छठवा पद भी आपको निकालना है। इसका मतलब इसका पांचवा पद निकालोगे। अब मेरे को ये बताओ पांचवा पद क्या होता है? पांचवा पद निकालने के लिए A4 में क्या जोड़ सकते हैं अपन? डी। अरे पांचवा पद निकालने के लिए डी हो 4 होना चाहिए। पांचवा पद अब आप कहोगे सर इसके लिए A1 प्लस का 4D भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, तुम ये भी यूज कर सकते हो और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, परंतु A4 इसलिए कर लें क्योंकि अपने पास चौथा पद है ही सही ऑलरेडी। तो A4 का मान कितना है रे? 22। डी का मान कितना है हर जगह? 6 है। तो 22 में से क्या जोड़ो? 6। कितना आया? कौन सा पद आया? पांचवा पद। पांचवा आ गया। अब कौन सा निकालना है? छठवा निकालना है। A6 निकाल। A6 के लिए क्या A5 में डी जोड़ दूं क्या? अरे A5 कितना है? 28 आया ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अरे डी का मान कितना है? 6। 28 और 6 कितने हुए? इसका मतलब A6 का मान कितना आया? 34। उसने कहा कि एपी है, मतलब चेक करो, तो सभी जगह डी का मान निकाला। डी का चेक होने के बाद डी या एपी है तो एपी के बाद अगले दो पद भी निकाल लिए। ठीक है, चलो ये उतारो, यहाँ तक उतारो। अरे उतार लिया ना? सुमित बस एक बात यहाँ समझ ले कि ये एपी है, इस बात का तो आ गया वो समझ में तेरे कि एपी कैसे, कि सभी जगह का बीच का अंतर निकाला अपन ने। ठीक है, यहाँ बिछा आया, यहाँ बिछा आया, यहाँ बिछा आया सूत्र से। अब उसने कहा कि अगर एपी है तो अगले दो पद भी निकालो। कौन से नंबर का पद है अपने पास अंतिम? चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इसका मतलब अगले दो पद कौन से है? एक तो A5 और एक कौन सा हुआ? A6। ठीक है, A5 कैसे निकालते हैं? जब चौथा पद हो उसमें क्या जोड़ दें? डी। चौथा पद है उसमें क्या जोड़ दें? डी, मतलब सारवंतर। जैसे इधर सुनना, 2 का पहाड़ा लिखा था मैंने, 2, 4, 6, 8। ये बता यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा 8 के बाद? 10 आएगा। 10 कैसे निकाला तूने? 8 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। 2 क्या है? डी। ठीक है, तो इसका मतलब 22 है। 22 है, ये चौथा पद, पांचवा पद निकालने के लिए 22 में क्या जोड़ दूंगा? इस एपी के लिए डी कितना है? अच्छा, वहां भी यही क्या है? पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में डी जोड़ा। चौथा पद कितना था? 22 था, तो 22 लिखा। डी का मान कितना आया? 6। तो 22 में 6 जोड़ा तो 28। ये कौन सा पद आया? पांचवा। ठीक है, अब पांचवा आ गया। अब कौन सा निकालना है? छठवा। छठवा निकालने के लिए पांचवे में क्या जोड़ दूं? डी जोड़ दो। पांचवा पहले से कितना आया अपने? 28। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 28। अब छठवा निकालना है तो डी में 28 में कितना जोड़ा? 6। तो 28 में 6 जोड़ते ही 34। अब मैं तेरे से कहूँ कि सातवां पद निकाल, तब क्या करेगा? 34 में क्या जोड़ देगा? डी। डी मतलब 6। कितना आएगा? 40। ठीक है, तो 7 और 40 आ जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।